कड़ाके की ठंड आ चुकी थी और सुंदरवन के सारे पक्षी ठंड में ठिठुर रहे थे। अरे भैया, आजकल तो बहुत ठंडा पड़ रहा है। इस मौसम ने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। हम तो इधर उधर खाना लेने भी नहीं जा पा रहे हैं। थोड़ी देर उड़ान भरते हैं और ऐसा लगता है कि हमारे पंख जम के बर्फ हो जाएंगे। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो तोताराम। इस बार तो ऐसी ठंड पड़ रही है जैसी इस सुंदरवन में कभी नहीं पड़ी। दोपहर की धूप में थोड़ा बहुत खाना इकट्ठा किया जा सकता है, लेकिन वो खाना तो नाश्ते से भी कम होता है। लेकिन 1-2 घंटे बाद ही कड़ाके की ठंड से मुझे अपने घोंसले वापस आना पड़ता है। पता नहीं मैं क्या करूं। हमें अपने जंगल में इस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। जंगल में इसका कुछ न कुछ इलाज तो मिल ही जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जंगल में अभी कुछ नहीं मिलने वाला। जो कुछ भी मिलेगा शहरी जंगल में मिलेगा। मैं आज ही शहरी जंगल जाकर ठंड की कोल्ड क्रीम लेकर आता हूँ। फिर देखना तुम सबकी ठंड चुटकियों में भाग जाएगी। कालू कौवा अगले दिन शहरी जंगल से ढेर सारे कोल्ड क्रीम चुरा कर ले आता है। यह क्या है कालू, और तुम इसे कहाँ से लाए हो? अरे सफ़ेद सफ़ेद का लाए हो कालू बबुआ, जरा हमको भी तो दिखाना। ये कोल्ड क्रीम है। मैंने शहरी जंगल से अपने कड़कनाथ चाचू के घोंसले से इसे लेकर आया है। मेरे कड़कनाथ चाचू विलायती जंगल गए थे। उन्होंने वहाँ से कोल्ड क्रीम खरीद कर लाई है। इस कोल्ड क्रीम को पंख में लगाने से ठंड नहीं लगती और पंख भी चमकीले चमकीले हो जाते हैं। लेकिन मुझे तो बुजुर्ग पक्षियों ने यह बताया था कि जंगल में मिलने वाली चीजें ही हम पक्षियों के लिए फायदेमंद होती है। रहने दो टुनटुनी, वह सब पुराने जमाने के बुजुर्ग लोग हैं और उनकी बातें भी अब पुरानी हो गई हैं। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। अरे तो तुम किसका इंतजार कर रहे हो? आगे बढ़ो और हमको यह कोल्ड क्रीम दे दो। अरे वाह, कोल्ड क्रीम तुमको ऐसे कैसे दे दूँ? इस कोल्ड क्रीम को बड़ी मेहनत से मैंने कड़कनाथ चाचू के पास से लाया है, जिन्होंने इसको विदेशी जंगल से लाया है। इस कोल्ड क्रीम को मैं तुम्हें 500 रुपये में दूंगा। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे की चालाकी समझ जाती है और वहाँ से चली जाती है। मजबूर होकर बंटी कबूतर और तोताराम कालू कौवे से कोल्ड क्रीम खरीद लेते हैं। कालू कौवा जंगल के दूसरे पक्षियों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें भी कोल्ड क्रीम बेचकर खूब मुनाफा कमाता है। कुछ दिनों बाद, अरे भैया, हमारे तो पंख झड़ने लग गए हैं। लगता है कोल्ड क्रीम नकली थी। हाँ तोताराम, मेरे भी बहुत सारे पंख झड़ गए हैं, लेकिन अब हम क्या करें? जब आप लोग कालू कौवे से कोल्ड क्रीम खरीद रहे थे, तभी मैंने एक ऐसे पेड़ का पता लगाया जो कि जादुई पेड़ है। चलो हम सब उसके पास चलते हैं। सारे पक्षी जादुई पेड़ के पास जाते हैं। पेड़, क्या इस जंगल की कड़कड़ाती ठंड से बचने का कोई उपाय नहीं है? बस इतनी सी बात। यह तो वही बात हो गई कि बगल में बच्चा और शहर में ढिंडोरा, मतलब जंगल में ढिंडोरा। अपने चारों तरफ देखो, तुम्हें एलोवेरा के पौधे दिखाई देंगे। टुनटुनी चिड़िया, तुम एलोवेरा के पौधों को खेत में लगाकर उसकी खेती करो और जंगल के पक्षियों को एलोवेरा का जल उनके पंखों में लगाने दो। फिर देखो कमाल। टुनटुनी चिड़िया एलोवेरा की खेती करती है और एलोवेरा जेल को पक्षियों के पंखों में लगाती है और सारे पक्षी ठीक हो जाते हैं। बहुत दूर एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया और उसके 2 प्यारे बच्चे रानी चिड़िया और पिंकी चिड़िया रहते थे। टुनटुनी चिड़िया और उसके बच्चों को पड़ोस के पक्षी बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। जब से ये चिड़िया हमारे जंगल में आई है, तब से हमें इस जंगल में खाने की कमी पड़ गई है। तुम ठीक कह रही हो सुंदरी बहन। यह तो इतनी मनहूस है कि इसके पति भी कम उम्र में दुनिया छोड़कर चले गए। अब हमारा क्या मुंह देख रही हो मनहूस चिड़िया? यहाँ से अपने बच्चों को लेकर दफा हो जाओ। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अपने टूटे फूटे घोंसले में चली जाती है। माँ, हमें दूसरे पक्षी क्यों पसंद नहीं करते? मुझे नहीं पता रानी, लेकिन शायद हम गरीब पक्षी हैं, इसीलिए सब हमें पसंद नहीं करते। क्या इस जंगल में हम हमेशा ऐसे ही गरीब रहेंगे माँ? बिल्कुल नहीं बच्चों,
एक दिन जरूर आएगा जब हमारी भी किस्मत बदलेगी। लेकिन ऐसा कब होगा ये किसी को पता नहीं था। जंगल के पक्षी टुनटुनी चिड़िया को आते जाते कोसते रहते थे। अरे चिड़िया, तुम हमारे जैसे नहीं हो, यहाँ से चले जाओ। हाँ, तुम यहाँ की नहीं हो, इस जंगल को छोड़कर कहीं और चली जाओ। मुझे हमारे जीव को बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैंने सुना है यह जंगल आश्चर्य से भरा हुआ है। यदि मैं खोज पर निकलूं तो जरूर मुझे कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले में सुरक्षित रखकर कुछ ढूंढने निकल पड़ती है। लेकिन जंगल में बहुत ढूंढने पर भी टुनटुनी चिड़िया को कुछ खास नहीं मिलता। थक हार कर टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ पर बैठ जाती है। क्या जो भी मैंने इस जंगल के बारे में सुना था वह सब गलत था? क्या यह जंगल एक खास जंगल नहीं है? अचानक टुनटुनी चिड़िया को एक कौवे की आवाज आती है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100 में लगा धागा, जादू निकल के भागा। टुनटुनी चिड़िया जादूगर कालू कौवे के पास आती है। तुम इस सुनसान जंगल में क्या करने आई हो चिड़िया? जादूगर जी, सभी पड़ोसी मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं और मुझ पर हंसते हैं। मैं जंगल में मदद के लिए इधर उधर भटक रही हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगे? अच्छा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। यह लो, यह एक जादुई कैक्टस का पौधा है। इसे अपने घोंसले में रख लो, यह एक दिन तुम्हारी किस्मत बदल देगा। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को धन्यवाद देती है और वहाँ से चली जाती है। देखो बच्चों, मुझे क्या मिला? एक चमकता हुआ कैक्टस का पौधा। वाह माँ, ये तो बहुत सुंदर है। ये हमारे घोंसले में खुशियाँ ला सकता है ना माँ? यह तो हमें कुछ दिन बाद ही पता चलेगा मेरे प्यारे बच्चों। एक दिन इस जंगल में खतरनाक लुटेरे पक्षी लखा चील और बागी बगुला हमला कर देते हैं। चील और बगुला एक एक करके सुंदरी कौवी, बनारसी तोते और लूसी कबूतरी के घोंसलों को तहस नहस करके उन्हें लूट लेते हैं। मेरा नाम है लक्का, मेरा काम है पक्का। लूटा है हमने बहुत बड़ा माल, देकर इन पक्षियों को धक्का। हो सकता है यह पक्षी हमारी पुलिस में शिकायत कर दें, इसलिए इन पक्षियों को जान से मार देने में ही इन पक्षियों की भलाई है और हमारी भी। मेरा नाम है लक्का, अब इन पक्षियों का खात्मा है एकदम पक्का। सारे पक्षी अपनी अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। अब लखा चील और बागी बगुला टुनटुनी चिड़िया के घोंसले के सामने आकर हमला करने की तैयारी करते हैं। मम्मी, ये क्या चल रहा है? बगुला हमें मार देगा। ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। इनको पहले मुझसे निपटना होगा। अयो, तुम चिंता मत करो चिड़िया, इस चील और बगुले से तो मैं आराम से निपट लूंगा। अचानक कैक्टस का पौधा बड़े से कैक्टस के घर में बदल जाता है और उस कैक्टस के कांटों से लखा चील और बागी बगुला घायल हो जाते हैं। हो गई हमारी बहुत पिटाई, अब यहाँ से भागने में है भलाई। लखा चील और बागी बगुला खाली हाथ उस जंगल को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। अंत में सारे पक्षी टुनटुनी चिड़िया से माफी मांगते हैं और टुनटुनी चिड़िया के साथ सारे पक्षी जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। बनारस के जंगल में एक गरीब टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। टुनटुनी, इस बार बारिश अच्छी नहीं हुई है। हमारे पास साल भर खाने के लिए अनाज भी नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। हमें धैर्य रखना चाहिए और समझदारी से काम लेना चाहिए। हम अगली बार खूब मेहनत करेंगे। आप कालू सेठ के पास जाकर कुछ अनाज उधार मांग कर ले आइए। बंटी कबूतर कालू कौवे के पास चला जाता है। कालू सेठ जी, इस बार हमारी फसल अच्छी नहीं हुई है। क्या आप हमें कुछ अनाज उधार दे सकते हैं? मैं जल्द ही ब्याज सहित आपका अनाज लौटा दूंगा। अरे ओ बंटी किसान, मेरे पास तुम्हें देने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं है। सारा अनाज मैं अपने परिवार के खाने के लिए रख लिया हूँ।
मेरे पास कुछ गन्ने रखे हैं, वह मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन एक एक गन्ना 100-100 रुपए का होगा। लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। बंटी कबूतर के पास कोई चारा नहीं बचता, वह गन्ने लेकर वहां से चला जाता है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर अपने खेत में उन गन्नों को लगा देते हैं। कुछ ही दिनों में टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर की मेहनत रंग लाती है और गन्ने की फसल तैयार हो जाती है। फसल तैयार होता देख कालू कौवा वहां आ जाता है। अरे वाह, बधाई हो, तुम्हारी मेहनत ने रंग लाया है। लेकिन तुमने मुझसे गन्ने उधार लिए थे, तो इन गन्नों पर मेरा हक है। यह सारे गन्ने मैं ले जा रहा हूँ। लेकिन इन गन्नों के पैसे तो हमने आपको चुका दिए थे ना, आप यह गन्ने कैसे लेके जा सकते हैं? मैंने यह गन्ने 100-100 रुपए में दिए थे और इस पर ब्याज भी डबल लगाया था, तो मुझे मेरे पैसे ब्याज सहित लौटा दो और यह गन्ने ले जाओ। कालू जी, हमने तो गन्ने की फसल तैयार करने में सारे पैसे लगा दिए हैं। अब तो हमारे पास खाने के भी पैसे नहीं बचे हैं। अभी आपको देने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं है। आप कुछ दिन रुक जाइए, गन्ने की फसल जब बिक जाएगी तब आपको पैसे ब्याज सहित लौटा दिए जाएंगे। लेकिन कालू कौवा तुरंत अपने साथियों को बुलाकर सारे गन्ने कटवा कर वहाँ से ले जाता है। यह देखकर बंटी कबूतर को सदमा लगता है और वह बीमार पड़ जाता है। बंटी जी, आप धीरज रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। टुनटुनी चिड़िया गन्ने के उजड़े हुए खेत में जाकर जोर जोर से रोने लगती है। हमने इतनी मेहनत करके गन्ने की फसल तैयार की थी, लेकिन वह अत्याचारी कौवा हमारी मेहनत की फसल को काट कर ले गया। हे भगवान, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? टुनटुनी चिड़िया के खेत में एक गन्ने का पेड़ बचा रहता है। प्यारी चिड़िया, आप चिंता मत करो, आपकी मेहनत से मेरे अंदर जादुई शक्ति आ गई है। आप लोगों की तपस्या ने मेरे अंदर जादुई शक्ति डाल दी है। यह लीजिए, एक जादुई गन्ने का घर मैंने आपके लिए बनाया है। इस घर में आप अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहिए और इस जादुई गन्ने के घर के अंदर आपको कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। टुनटुनी चिड़िया जादुई गन्ने के घर में अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहने लगती है। अगले दिन कालू कौवा वहाँ फिर आ जाता है। तुम लोगों ने मेरी उधारी अभी तक नहीं चुकाई है। यह गन्ने का घर भी मेरा है, निकल जाओ मेरे घर से। अचानक गन्ने के घर को गुस्सा आ जाता है और वह एक झटके में कालू को आसमान में पहुंचा देता है। इस प्रकार अंत में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।